तो चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रिएक्ट की दुनिया में एक ऐसी चीज की जिसने सब कुछ बदल दिया, हुक्स। ये एक ऐसा टूल है जिसने कोड लिखने का पूरा तरीका ही बदल के रख दिया है। अच्छा, अगर किसी ने रिएक्ट में काम किया है तो क्लास कंपोनेंट्स की परेशानियों से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। वो दिस की बाइंडिंग, वो उलझे हुए लाइफ साइकिल मेथड्स और लॉजिक को बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश सच में काफ़ी सरदर्दी वाला काम हो सकता है। लेकिन सोचिए, अगर इन सब झंझटों का कोई आसान, साफ सुथरा और ज्यादा ताकतवर हल हो। बिल्कुल वही हल है जिसे हम आज समझेंगे, रिएक्ट हुक्स। तो सवाल ये है कि आखिर हुक्स की जरूरत ही क्यों पेश आई। इसको समझने के लिए पहले पुराने तरीके यानी क्लास कंपोनेंट्स की मुश्किलात पे एक नजर डालते हैं। देखें, क्लास कंपोनेंट्स का सबसे बड़ा मसला था उनकी पेचीदगी। कंपोनेंटेड माउंट, फिर कंपोनेंटेड अपडेट, इन जैसे अलग अलग लाइफ साइकिल मेथड्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। फिर अगर कोई लॉजिक शेयर करनी हो तो उसके लिए अलग से कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स इस्तेमाल करने पड़ते थे। और दिस कीवर्ड, उसकी कंफ्यूजन तो भाई हर डेवलपर का सरदर्द थी। और फिर इन सारी प्रॉब्लम्स के जवाब में आए हुक्स, एक बिल्कुल सादा और खूबसूरत हल। सच कहें तो ये रिएक्ट में काम करने के अंदाज में एक इनकलाब था। तो आखिर ये हुक्स हैं क्या? सादा लफ्जों में ये खास फंक्शंस हैं। ये फंक्शन कंपोनेंट्स को इजाजत देते हैं कि वो स्टेट और रिएक्ट के दूसरे फीचर्स इस्तेमाल कर सकें, वो भी बिना क्लास लिखे। मतलब क्लास लिखने की छुट्टी। ये मवाजना देखें, सब कुछ वाजे हो जाएगा। जहां क्लासेस में अजीबो-गरीब लाइफ साइकिल्स थे, वहीं हुक्स में यूज इफेक्ट के जरिए साइड इफेक्ट्स मैनेज करना आसान हो गया। लॉजिक शेयर करना मुश्किल था, अब कस्टम हुक्स हैं। और सबसे बेहतरीन, दिस कीवर्ड का झंझट ही खत्म हो गया। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। हुक्स तो काफी सारे हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जो बिल्कुल बुनियादी हैं और डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है यूज स्टेट। इसको फंक्शन कंपोनेंट की याददाश्त समझ लें। ये कंपोनेंट को डेटा याद रखने में मदद देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लासेस में दिस डॉट स्टेट काम करता था। ये देखें, यहां यूज स्टेट 0 लिखा है। इससे हमें दो चीजें मिलती हैं। एक स्टेट वेरिएबल जिसका नाम हमने काउंट रखा है और इसकी शुरुआती वैल्यू 0 है, और दूसरा एक फंक्शन सेट काउंट जिससे हम काउंट की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। ये जो सिंटैक्स है ना, इसे एरे बी स्ट्रक्चरिंग कहते हैं। बहुत साफ तरीका है। अब आते हैं हमारे दूसरे हीरो यूज इफेक्ट पर। यह बुनियादी तौर पर क्लास कंपोनेंट्स के कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट, इन तीनों का मिलाकर एक हल है। जब भी कंपोनेंट रेंडर होने के बाद कोई काम करना हो, जैसे एपीआई कॉल करनी हो या कोई सब्सक्रिप्शन सेट करनी हो, तो यूज इफेक्ट काम आता है। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है। पहला आर्ग्यूमेंट वो फंक्शन है जिसके अंदर साइड इफेक्ट वाला कोड लिखा जाता है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट है डिपेंडेंसी अरे। और ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये अरे खाली हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो, तो इसका मतलब है कि इफेक्ट सिर्फ एक बार चलेगा, जब कंपोनेंट पहली दफ़ा स्क्रीन पर आएगा। हुक्स हैं तो बहुत पावरफुल, लेकिन उनकी पूरी ताकत तभी काम आती है जब उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए रिएक्ट ने दो बहुत अहम उसूल बनाए हैं जिनको फॉलो करना लाजमी है। पहला रूल, हुक्स को कभी भी लूप्स, कंडीशंस या नेस्टेड फंक्शंस के अंदर कॉल ना करें। इन्हें हमेशा कंपोनेंट के टॉप लेवल पर यानी सबसे ऊपर कॉल करना है। इसकी वजह यह है कि रिएक्ट हर रेंडर पर हुक्स के कॉल ऑर्डर को याद रखता है, और अगर ऑर्डर बदला तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और दूसरा रूल, हुक्स को सिर्फ रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट से या फिर कस्टम हुक्स से ही कॉल किया जा सकता है। किसी आम जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये रूल इस बात को यकीनी बनाता है कि हुक्स हमेशा रिएक्ट कंपोनेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही चलें। तो अब जब रूल्स पता चल गए, तो ये भी देखना बनता है कि इनको फॉलो ना करने से ऐसी कौन सी आम गलती होती है जो अक्सर डेवलपर्स को परेशान करती है। ये मसला कहलाता है स्टेल क्लोजर। ये यू इफेक्ट के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जहां कोड स्टेट की पुरानी यानी स्टेल वैल्यू इस्तेमाल कर रहा होता है। आइए देखते हैं कि ये क्या है और इसको ठीक कैसे किया जाता है। यहां देखें, लेफ्ट साइड पर जो प्रॉब्लम वाला कोड है, उसमें यू इफेक्ट की डिपेंडेंसी अरे खाली है। इसका मतलब ये इफेक्ट सिर्फ एक बार चला। तो इसके अंदर जो सेट इंटरवल है, उसने काउंट की पहली वैल्यू यानी 0 को कैप्चर कर लिया। अब वो हमेशा 0 ही इस्तेमाल करेगा। जबकि राइट साइड पर हल देखें, हमने काउंट को डिपेंडेंसी अरे में डाल दिया है। इससे अब जब भी काउंट की वैल्यू बदलेगी, ये इफेक्ट दोबारा से चलेगा और इसके पास हमेशा काउंट की लेटेस्ट अप टू डेट वैल्यू होगी। ठीक है, काफी थ्योरी और रूल्स की बात हो गई। अब वक्त है हुक्स की असल पावर को एक्शन में देखने का। हम एक क्लास कंपोनेंट को रीफैक्टर करके एक फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे हुक्स के साथ। और ये फर्क देखें, जबरदस्त है। लेफ्ट साइड पर क्लास कंपोनेंट का पूरा स्ट्रक्चर है,
कंस्ट्रक्टर, दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट, कितना कुछ है। और राइट साइड पर वही काम करने वाला फंक्शन कंपोनेंट, देखें कितना साफ, छोटा और पढ़ने में आसान है। सिर्फ एक यूज स्टेट ने कितनी सारी पेचीदगी को खत्म कर दिया। तो इस रीफैक्टरिंग से फ़ायदा क्या हुआ? कोड सिंपल हो गया और काफ़ी कम हो गया। दिस की बाइंडिंग की टेंशन ख़त्म, सारी स्टेट लॉजिक यूज स्टेट से मैनेज हो रही है। और सबसे अहम, अब इस लॉजिक को एक कस्टम हुक बनाकर कहीं भी इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? कुछ बेहतरीन तरीके याद रखने की ज़रूरत है। हमेशा अपने हुक्स को छोटा रखें और एक ही काम पर फोकस कराएं। अगर कोई लॉजिक बार बार इस्तेमाल हो रही है तो फौरन उसका कस्टम हुक बना लें। और हाँ, हुक्स के वो जो 2 रूल्स हैं, इन्हें कभी भी ना भूलें। तो अब जब क्लासेस की पेचीदगी रास्ते से हट चुकी है और हुक्स जैसे ताकतवर टूल्स हाथ में हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस नए साफ सुथरे कोड के साथ अगली बेहतरीन चीज़ क्या बनाई जा सकती है। इम्कानात लामहदूद हैं।